हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओ के बारे में, लेकिन शुरुआत करते हैं ओला इलेक्ट्रिक से। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक का लास्ट डे आज, यानी आज दोस्तों ये इशू क्लोज हो जाएगा। 6 अगस्त है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। करीबन 72 से 76 का प्राइस बैंड है। 195 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 6145 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 5500 करोड़ का और बचाव बाकी का ऑफर फॉर सेल है 645 करोड़ का। 7 रुपये का दोस्तों यहाँ पर आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट दिख जाता है। तो अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो 7 रुपीज़ का डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। और बीएससी एनएससी दोनों पर हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेफिनेटली सबके मन में बना हुआ है कि ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ में लगाएं या फिर नहीं लगाएं, अप्लाई करना है या फिर अप्लाई नहीं करना है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं। सो सिंपली देखिए, सब्सक्रिप्शन को देखिए, अभी करीबन 130 हो रहा है, राइट। एंड सब्सक्रिप्शन मेजरली देखिए क्यूआईबी इसका 2 बजे के बाद आना हमको तेज दिखता है। बट अभी अगर देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी पूरी भी नहीं भर पाई है। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने 1448 करोड़ रुपीज़ इस इशू में लगाए। एचएनआई कैटेगरी 2 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल कैटेगरी 3.70 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। एम्प्लॉय कैटेगरी 11.42 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 1.67 टाइम ये जो इशू है वो अभी तक सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि दोस्तों जो अभी तक सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ नज़र आ रहा है वो डेफिनेटली उतना शानदार नहीं है। और ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि डेफिनेटली मार्केट्स में हमको एक रिकवरी देखने को मिल रही है आज, राइट। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ जापान की मार्केट्स में, तो आज 10% तक हमको बढ़ते हुए नजर आए। बाजार हमारे भी शुरुआत में काफ़ी तेज़ी में थे, बट अभी हम कह सकते हैं कि बाजार ओवरऑल अपना एक जोन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बट स्टिल अगर आप इस आईपीओ को लेकर बात करेंगे तो मुझे लगता है ये आईपीओ एक बहुत ही बड़ी रिस्की बेट हो सकती है, राइट। इसके अंदर पैसा अगर आप लगा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कल वाले आईपीओ में बताया था कि 60-40 का परसेंटेज है। यहाँ पर तो ये है कि 70% चांसेस है, बल्कि 75% चांसेस है कि ये इशू के अंदर आपका पैसा बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। बन भी गया तो देखिए वो माइनर बनेगा, या फिर हो सकता है कि ये पार पर भी आपको लिस्ट होता हुआ नजर आ जाए। तो इसके अंदर मुनाफा होने की चांसेस क्या है? बहुत कम है। मुनाफा हो भी जाएगा तो देखिए 4-5% ज़्यादा का मुनाफा मुझे नहीं लगता कि देखिए इस इशू में होता हुआ नजर आएगा। क्यों नहीं होता हुआ नजर आएगा? रीज़न सिंपल है। पहली बात तो कंपनी घाटे में है, लॉस मेकिंग है, राइट। दूसरी बात, मार्केट्स का अभी करंट जो हाल है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं है। हमको नहीं पता देखिए बाजार कल कितना हमको तेज़ी दिखाएगा या कितना गिरावट दिखाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में आपको एक बड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी है, राइट। आप सबको पता होना चाहिए ये कि मॉनेटरी पॉलिसी भी होने वाली है हमारे यहाँ की, आरबीआई की। तो अगर वहाँ से कोई स्टेटमेंट बाजार के विरुद्ध या बाजार के खिलाफ निकल कर आ गया तो मार्केट्स नो डाउट दोस्तों उस खबर पर भी गिर जाएंगे। और आपको पता है कि बाजार में गिरावट अभी किस तरीके की हमको देखने को मिल रही है। इसलिए सिचुएशन मुझे लगता है कि करंटली इस आईपीओ के फेवर में नहीं है। तो इट्स बेटर टू अवॉइड, जो मेरा ओपिनियन है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस आईपीओ को अवॉइड करें या फिर आईपीओ को अप्लाई करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट मेरा जो व्यू है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अगला दोस्तों जो आईपीओ आता है वो है ब्रेन बी सॉल्यूशंस फर्स्ट क्राई। सो आज से नया मेन बोर्ड आईपीओ स्टार्ट हो चुका है, राइट। और ये 8 अगस्त तक ओपन रहेगा, नहीं अभी 2 दिन और बचे हुए हैं। आज फर्स्ट डे है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। 440 से 465 का प्राइस बैंड है। 32 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 4193 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 1666 करोड़ का और बचाओ बड़ा ऑफर फॉर सेल है करीबन 2527 करोड़ का। इसमें कंपनी अपने इंप्लॉयज़ के लिए 44 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है और बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट भी होगा। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई और कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से करीबन 1886 करोड़ रुपीस रेस करे। और जो नाम हमको देखने को मिले वो अपने आप में देखिए बहुत शानदार थे। जी हाँ, मतलब बहुत अच्छे नाम निकल कर आए। माँ के इन्वेस्टर्स आए जिसमें देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा, देन गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, एडीआईए, गोल्डमैन सैक्स, एसबीआई लाइफ, फिडेलिटी फंड, नोडिया एसेट मैनेजमेंट, मैक्स लाइफ, नोमरा फंड्स, नॉर्जेस्ट बैंक, इन सबको बेसिकली दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने एलोकेट किया। ऑलमोस्ट 37% जो था वो एलोकेट किया गया 8 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को, उनकी ऑलमोस्ट 23 स्कीम्स के अंदर, राइट। और अपने आप पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छी एंकर बुक देखी, काफ़ी अच्छे नाम हमको देखने को मिले जो बेसिकली आपको आते हुए नजर आए हैं। बाकी अभी तक का दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है इसमें क्यूआईबी कैटेगरी ने कुछ पैसा नहीं लगाया है। एचएनआई कैटेगरी ने 4% इस इशू को सब्सक्राइब किया है। रिटेल कैटेगरी ने 32% इशू को भरा है और एम्प्लॉय कैटेगरी ने 1.37 टाइम्स इस इशू को भरा है। कुल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 7% हमको बढ़ता हुआ नजर आया। 164 करोड़ रुपीज़ इशू में अभी तक आए। तो कह सकते हैं रिस्पॉन्स अभी काफ़ी ठंडा है, बट नो डाउट कंपनी की एंकर बुक काफ़ी सॉलिड देखने को मिली, ये अपने आप में एक अच्छी बात है।
देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस। ये भी दोस्तों एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आज से ओपन हो चुका है, 6 तारीख से ओपन हुआ है, ये भी 8 अगस्त तक ओपन रहेगा। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 102 से 108 का प्राइस बैंड है, 138 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 276 करोड़ का इशू है, जिसमें से 276 करोड़ का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है, 1 रुपये का भी ऑफर फॉर सेल लेके कंपनी माफ कीजिएगा फ्रेश इशू कंपनी लेकर नहीं आई है। ऑफर फॉर सेल पूरा का पूरा आईपीओ है, बट बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है ये इशू। कल इसकी भी दोस्तों एंकर बुक निकल कर आई और इसके एंकर बुक के अंदर भी काफ़ी अच्छे नाम देखने को मिले। देखिए इशू का साइज़ काफ़ी स्मॉल है, राइट, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इशू का जो रिजर्वेशन जो इस इशू में रखा गया है वो 75% पूरा रखा गया है फॉर क्यूआईबीज एंड एंकर इन्वेस्टर्स, तो एंकर इन्वेस्टर्स का 45% हिस्सा गया, तो इसलिए 124 करोड़ के शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किए गए। बट इसके अंदर भी नाम आप समझ सकते हैं कि एक छोटा इशू होने के बावजूद भी जो नाम देखने को मिले वो काफ़ी बड़े नाम देखने को मिले और काफ़ी बढ़िया हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट है वो निकल कर आई, जिसमें मॉर्गन स्टैनले, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी, निप्पॉन म्यूचुअल फंड, इनके द्वारा दोस्तों बेसिकली 12.96 लाख शेयर्स खरीदे गए, सॉरी 12.96 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदे गए, हाँ, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 14 करोड़ ईच लगाई गई। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अच्छे नाम निकल कर आए। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ, प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी, फ्रैंकलिन इंडिया, डीएसपी, इनके द्वारा भी दोस्तों खरीदा गया। तो अपने आप में जैसा मैंने कहा छोटे टिकट साइज का आईपीओ जरूर देखने को मिल रहा है, बट स्टिल अच्छी एंकर बुक निकल कर आई है। अभी तक का दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है वो भी अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबीज ने वाली कुछ पैसा नहीं लगाया, बट एचएनआई जो कैटेगरी है वो क्लोज टू 1 टाइम्स हमको भरती हुई नजर आने वाली है। देन इसमें बात करते हैं रिटेल कैटेगरी की, तो 6 टाइम्स के आसपास रिटेल भर चुका है। अब क्यों इतना ज़्यादा भर रहा है उसके पीछे का रीज़न है रिटेल को ओनली 27 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए गए, राइट, 10% ऑफ द इशू, तो काफ़ी स्मॉल है, इसलिए हम कह सकते हैं रिटेल ने अभी तक ओनली 178 करोड़ लगाए। बट क्योंकि इशू का साइज इतना स्मॉल है कि वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 6 टाइम्स हो चुका है, उससे ज़्यादा हो चुका है बल्कि, और इशू फुली सब्सक्राइब हो चुका है क्योंकि काफ़ी स्मॉल इशू है। बट नो डाउट दोस्तों कंपनी अपने आप में काफ़ी दमदार दिखती है। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी आईपीओ और ग्रे मार्केट पे, राइट। सो एस्थेटिक इंजीनियर्स एक ऐसे एसएमई इशू है जो 8 अगस्त से ओपन होगा, 12 अगस्त तक ओपन रहेगा। 58 का प्राइस बैंड है और 58 की ग्रे मार्केट है, 26 करोड़ का इशू का साइज है। द यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस ग्रे मार्केट में आज गिरावट जरूर देखने को मिली है इसकी, कल 37% तक थी, आज 23% आ चुकी है, बट नो डाउट रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट क्राई, जिसकी ग्रे मार्केट में भी गिरावट है, क्लोज टू 9% के आसपास अभी ग्रे मार्केट हमको चलती हुई नजर आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक की ग्रे मार्केट दोस्तों बेसिकली गायब हो चुकी है, बिल्कुल ग्रे मार्केट कुछ भी नहीं बची है, बल्कि कई जगह पे तो 1 रुपीज़ के डिस्काउंट पे ग्रे मार्केट ट्रेड कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की ग्रे मार्केट की हालत है और इशू की भी हालत है। नेक्स्ट दोस्तों आता है एफकॉम होल्डिंग्स, एक बीएसई में इशू है जो आज क्लोज होने वाला है, 73.83 करोड़ का इशू का साइज है और अभी तक 108 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है, 93% का प्रीमियम है इस इशू का। नेक्स्ट आता है पिक्चर पोस्ट स्टूडियोज, एक एनएससी एसएमई इशू जो करीबन 41.67% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका भी दोस्तों आखिरी दिन आज ही और अभी तक 125 गुना ये भी सब्सक्राइब हमको होता हुआ नजर आ चुका है। नेक्स्ट आता है सियागल इंडिया, जिसका दोस्तों आज अलॉटमेंट आने वाला है, 5.74% का प्रीमियम चल रहा है। अब देखते हैं किन लोगों का अलॉटमेंट मिलता है। दूसरी बात, अब कितने पर लिस्टिंग होती है ये एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी, 8 तारीख को लिस्टिंग है। नेक्स्ट आता है धारीवाल कॉप, एक एनएससी एसएमई इशू जो दोस्तों अलॉटमेंट देगा आज और लिस्टिंग है 8 तारीख को, 175 टाइम सब्सक्राइब भी हुआ था, 37% का प्रीमियम है। उत्सव सीजेड गोल्ड जेवल्स कोई भी ग्रे मार्केट कह सकते हैं खास नहीं है, बट अलॉटमेंट हो चुका है, 7 तारीख को लिस्टिंग है, 13.64% का प्रीमियम है। बाकी दोस्तों कुछ लिस्टिंग्स हुई जिसमें 7 लोग का सिनर्जी 67% के प्रीमियम के सामने 85% पर लिस्टिंग, यानी एक्सपेक्टेशन से अबाव। बल्क ऑफ 78% का प्रीमियम बट लिस्टिंग एट ओनली 23.81%। देन आशापुरा लॉजिस्टिक्स 55% के प्रीमियम के सामने ओनली 28.47% की लिस्टिंग। एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल 6.77% पर लिस्टिंग। और बाकी दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग तो कल ही हो गई थी किजी अपैरल्स की, नहीं आज ही हुई किजी अपैरल्स की भी करीबन 10.24% पे। तो इस तरीके की लिस्टिंग हुई। राजपुताना इंडस्ट्रीज़ की भी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई, 90% पर जो एक्सपेक्टेशंस थी। तो ये कुछ दोस्तों कुछ लिस्टिंग्स थी, कुछ अच्छी लिस्टिंग्स, कुछ जगह पे थोड़ी सी निराशा हाथ लगी, यानी अनुमान से कम प्रॉफिट बना, बट यही है देखिए मार्केट्स। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।